प्यारे छात्र और छात्रा सबको सादर प्रणाम। मेरा नाम पाशा गुरुजी, के रेड्डी हाई स्कूल हिंदी पंडित। और आज 7वीं कक्षा को प्रारंभ कर रहा हूँ। देख लीजिए, यस्टरडे मैंने इकाई 1 में पाठ का नाम मन करता है नामक लेसन को पढ़ाया था। और देख लीजिए, मैंने कहा मन करता है नामक यह एक कविता पाठ है। इस कविता पाठ के कविता को रागायुक्त से कंठस्थ करने के लिए सूचना भी दिया था। ओके, कंपलसरी उस कविता को ध्यान से रागायुक्त से पढ़िए और कंठस्थ कीजिए। और उसके साथ साथ तो देखिएगा, आज पन्ना नंबर 3 में ओके, पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक पन्ना नंबर 3 में कई लिखने का कार्य है, वहाँ उसको लिखना ज़रूरी है। ओके, सब हाथों में पेंसिल रखिए और इरेज़र, और तुम्हारे पास मटेरियल्स और नोटबुक्स है तो ओपन कीजिए। अगर मटेरियल नोटबुक्स नहीं खरीदें तो तुरंत खरीदने के लिए प्रयत्न कीजिए, कोशिश करें जल्दी से जल्द स्टडी मटेरियल्स और नोटबुक्स टेक्स्ट बुक्स खरीदें। तो देखिएगा, आज टेक्स्ट बुक का वर्क है, देख लीजिए। फर्स्ट पेज नंबर 3 पन्ना नंबर 3 में वहाँ ऊपर सुनो बोलो। ओके, पेज नंबर 3 सुनो बोलो। सुनो का मानी विनडमु, बोलो का मानी चप्पड़म। वहाँ 2 प्रश्न है। ओके, उस 2 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ट्राई कीजिए। यस, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा मन क्या क्या करने को कहता है। फिर एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, तुम्हारा मन क्या क्या करने को कहता है। तुम्हारा मीन्स మీ యొక్క, मन मीन्स మనస్సు, क्या क्या करने को ఏమేమి చేయడము కొరకు చెబుతున్నది, कहता है అంటే చెప్పుట అనుట। మీ మనస్సు ఏం చేయమంటుంది। ओके, आंसर बोलने के लिए ट्राई कीजिए। तुम्हारा मन क्या क्या करने को कहता है। ओके, मेरे ओर से आंसर देख लीजिए, सुनिए। मेरा मन समुंदर के अंदर तैरने के लिए और मछलियों से खेलने के लिए, आसमान में उड़कर पक्षियों के साथ खेलने के लिए, बहादुर जवान बनकर इस देश की रक्षा करने के लिए कहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुम अपने घर में किसकी नकल करना पसंद करते हो, क्यों। देखिए क्वेश्चन, तुम अपने घर में किसकी, देखिए क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन अलग अलग हैं। एक एक पुस्तक में ऐसा है, तुम अपने घर में किसकी नकल करना पसंद करते हो, क्यों। नहीं तो तुम अपने घर में किसके गुण पसंद करते हो, क्यों। तुम अपने घर में, నీవు మీ ఇంట్లో किसके गुण पसंद करते हो, ఎవరి యొక్క గుణాలని ఇష్టపడతావు, ఎందుకు, క్यों। క్यों का మాని ఎందుకు చెప్పండి। మీ ఇంట్లో ఉన్న కుటుంబ సభ్యులలో నీకు ఎవరి గుణం అంటే ఇష్టం, पसंद मीन्स इष्टम, लाइक, ఎందుకు। ट्राई कीजिए हिंदी में बोलने के लिए, तेलुगु में नहीं, हिंदी में। अगर हिंदी में मुश्किल है तो तेलुगु में ट्राई कीजिए। अच्छा ठीक है, देखिए, मैं अपने घर में अपने छोटे भाई की गुण पसंद करता हूँ, क्योंकि अभी वह 3 साल का बच्चा है। वह खूब शोर मचाता है, माँ उसे कुछ नहीं कहती। मुझे भी ऐसा खेलना, शोर मचाना बहुत पसंद है,
इसलिए मैं उसकी गुण पसंद करता हूँ। ओके, ऐसे मैंने कहा यहाँ से तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारे घर में किसका गुण पसंद है कि उसके बारे में बता सकते हैं। ओके, और फर्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा मन क्या क्या करने को कहता है। तुम्हारी इच्छा के अनुसार कौन सा भी आंसर को बता सकते हैं। ओके, ये है सुनो और बोलो। और नेक्स्ट देखिए, पढ़ो। पढ़ो बिट, पन्ना नंबर 3। पढ़ो में पढ़ो का मानी चदवंडी। पढ़ो का मानी चदवंडी। तो देखिएगा नंबर 1, कौन क्या करता है, जोड़ी बनाओ। कौन क्या करता है, ఎవరు ఏమి చేయుచున్నారు, జోడీ బనావో జతపరచండి। ఇక్కడ ఫస్ట్ పదాలు కనిపించుచున్నాయి, అక్కడ సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి, కలపాలి। కరెక్ట్ పదానికి కరెక్ట్ सेंटेंस जोड़ी बनाइए। ओके, फर्स्ट देखिए शब्द सूरज। फर्स्ट शब्द सूरज, सेकंड शब्द चांद, थर्ड शब्द तितली, फोर्थ शब्द कोयल और फिफ्थ शब्द चिड़िया। सूरज मीन्स सूर्युडु। ओके, सूरज कलपंडी, जोड़ी बनाओ सूरज शब्द से। सूरज आसमान में दौड़ लगाता है। वेरी गुड। नेक्स्ट चांद। चांद कल प्यारा, तारों पर अकड़ दिखाता है। गुड। नेक्स्ट तितली। यस, नेक्स्ट तितली दूर दूर तक उड़ती है। दूर दूर तक उड़ती है, दूरम दूरम वरकी ఎగురుతుంది। नेक्स्ट कोयल। कोयल मीन्स कोकिला। वेरी गुड। मीठे मीठे गीत सुनाती है। తీయ తీయని పాటల్ని వినిపిస్తుంది। లాస్ట్ వన్ चिड़िया అంటే పక్షి। शोर मचाती है। शोर मचाती है అంటే శబ్దము చేస్తుంది। शोर मीन्स साउंड। ओके, जोड़ी बनाई। ओके, जोड़ी बनाएं। ठीक है, धन्यवाद। और नेक्स्ट बिट, कविता में सेकंड का, पढ़ो में सेकंड वन। कविता में बच्चे का मन क्या क्या करने को कहता है, बताओ। क्वेश्चन है यहाँ, పద్యములో बच्चे का मन పిల్లవాడి యొక్క మనస్సు क्या क्या करने को कहता है, ఏమేమి చేయడానికి అవకాశం। क्या क्या करने को कहता है మనస్సు, ఏమేమి చేయమని చెబుతుంది మనస్సు, చెప్పండి। ఆన్సర్ మీరే చెప్పాలి। आंसर बताओ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। कविता में बच्चों का मन सूरज बनकर आसमान में दौड़ने के लिए, चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाने के लिए, तितली बनकर दूर दूर तक उड़ने के लिए, कोयल बनकर मीठे मीठे बोल बोलने के लिए, चिड़िया बनकर शोर मचाने के लिए, चरखी लेकर पतंग उड़ाने के लिए कहता है। అవునా? నేను చెప్పాను నిన్ననే, పద్యం యొక్క భావం స్పష్టంగా మీకు చెప్పాను। సూర్యుడినై ఆకాశంలో పరుగులు తీయాలని ఉంది, చంద్రుడినై నక్షత్రాలన్నింటికీ నా దర్పం చూపించాలని ఉంది, సీతాకోక చిలుకనై చాలా దూరం వరకు ఎగిరిపోవాలని ఉంది,
కోయిలనై మధురగానం వినిపించాలని ఉంది, పక్షినై కిలకిల రావాలు చేయాలని ఉంది, దారపు కండె పట్టుకొని పసుపు ఎరుపు రంగుల గాలిపటం ఎగరేయాలని ఉంది. ఎస్. और నెక్స్ట్ లిఖో. లిఖో మీన్స్ వ్రాయుట, వ్రాయండి. नंबर 1 पतंग के बारे में 2 वाक्य लिखो. పతంగ్ కా మాని గాలిపటము. గాలిపటము గూర్చి 2 వాక్యాలు రాయండి. పతంగ్ మీన్స్ గాలిపటము. గాలిపటానికి సంబంధించి మీకు నచ్చిన ఏవైనా 2 సెంటెన్సులు చెప్పండి, 2 వాక్యాలు చెప్పండి మరియు రాయండి. ट्राई చేయండి. ट्राई कैसी आएगा? पतंग के बारे में 2 वाक्य लिखिए. ओके, ठीक है. देखिए मैं बोल रहा हूँ. पतंग कागज से बनाई जाती है, यह रंग बिरंगी होती है, यह हवा के सहारे आकाश में उड़ती है. बच्चों को पतंग उड़ाना बहुत पसंद है, इसे हम स्वयं भी सरलता से बना सकते हैं. ओके, मरొకసారి వినండి. फिर एक बार सुन लीजिए प्यारे छात्र और छात्रा. पतंग कागज से बनाई जाती है. గాలిపటాన్ని కాగితముతో తయారు చేయడము జరుగుతుంది. యహ రంగు బిరంగి హోతీ హై. ఈ గాలిపటము రంగురంగులతో కూడుకొని ఉంటుంది. యహ హవాకే సహారే ఆకాశ్ మే ఉడ్తీ హై. ఈ గాలిపటము హవాకే, హవాకా మాని గాలి, గాలి యొక్క సహారే సహాయముతో ఆకాశంలో ఎగురుతుంది. బచ్చోంకో పతంగ్ ఉడానా బహుత్ పసంద్ హై. పిల్లలకి గాలిపటములు ఎగరవేయుట అంటే చాలా ఇష్టం. ఇసే హమ్ స్వయం భీ సరళతా సే బనా సక్తే హై. దీనిని మనం స్వయముగా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఏ హై लिखो. और नेक्स्ट टेक्स्ट बुक पेजी नंबर 4 पन्ना नंबर 4 में देखिए, वहाँ शब्द भंडार है. ओके, शब्द भंडार देखिए. नंबर 1 पतंग की तरह हवा में क्या क्या उड़ सकते हैं. पतंग की तरह हवा में क्या क्या उड़ सकते हैं. क्वेश्चन. గాలిపటము వలె ఆకాశంలో ఇంకా ఏమేమి ఎగరగలుగుతాయి. ఉడక మాని ఎగురుట. ఓకే, హవా అంటే గాలి. పతంగ్ की तरह हवा में क्या क्या उड़ सकते हैं. గాలిపటము వలె గాలిలో ఇంకా ఏమేమి ఎగరగలుగుతాయి చెప్పండి. बताओ. हिंदी में बोलने के लिए ट्राई कीजिए प्यारे छात्र, ट्राई कीजिए. ओके, वेरी गुड. देखिए, पक्षी. पतंग की तरह हवा में पक्षी उड़ती है. और पक्षी मीन्स वेरी गुड, बर्ड. नेक्स्ट, हवाई जहाज. हवाई जहाज पतंग की तरह हवा में उड़ सकती है. हवाई जहाज मीन्स विमानము, ఏరోప్లేన్. ఏరోప్లేన్ కూడా గాలిలో ఎగురుతుంది. और नेक्स्ट रॉकेट. रॉकेट भी हवा में उड़ती है. केवल इस हवा में पतंग ही नहीं बल्कि पक्षी और हवाई जहाज और रॉकेट, हेलीकॉप्टर ऐसे आदि हवा में उड़ते हैं. समझ में आया है? वेरी गुड. और नेक्स्ट देखिए, भाषा की बात. ओके, ग्रामर से के संबंधी होंगे वहाँ भाषा की बात. पढ़ो समझो. पन्ना नंबर 4 में भाषा की बात. पढ़ो समझो. पढ़ो అంటే చదవండి, समझो అర్థం చేసుకోండి. नंबर 1 सेंटेंस. दौड़ लगाऊं, अकड़ दिखाऊं, उड़ता जाऊं, कहानी सुनाऊं, शोर मचाऊं, पतंग उड़ाऊं. అబ్జర్వ్ कीजिए. ఓకే, అర్థం చేసుకోవాలి.
దౌడు లగాము అంటే పరిగెత్తుతాను, పరిగెత్తనా. అక్కడ దిఖాము, అక్కడంటే అక్కడికామాని దర్పం, అహంకారం. నెక్స్ట్ ఉడతా చావు, ఎగురుతూ వెళ్ళొచ్చు. కహానీ సునాము, స్టోరీ వినిపించనా. షోర్ మచాము, శబ్దం చేద్దామా, చేయాలా. పతంగ్ ఉడాము, గాలిపటము ఎగరవేద్దాము. ऐसे शब्दों के इस वाक्यों के मीन्स है. ओके, और ऑब्जर्वेशन कीजिए, इसको पढ़ो और समझो. दौड़ लगाऊं, अकड़ दिखाऊं, उड़ता जाऊं, कहानी सुनाऊं, शोर मचाऊं, पतंग उड़ाऊं. ओके, नेक्स्ट देखिए सृजनात्मक अभिव्यक्ति. ओके, क्या है సృజనాత్మక అభివ్యక్తి? విద్యార్థులలో దాగి ఉన్న సృజనాత్మకమైన శక్తి బయటికి రావాలి. ओके, अब देखिए नंबर 1 सृजनात्मक अभिव्यक्ति में नंबर 1 पतंग का चित्र उतारकर रंग भरिए. ओके, పతంగ్ కా మాని గాలిపటం, గాలిపటము యొక్క బొమ్మని డ్రా చేసి రంగులు వేయండి. రంగు భరియే, భరియే కా మాని నింపుట, రంగ్ అంటే రంగులు, రంగులు నింపండి. గాలిపటము యొక్క బొమ్మని దింపి రంగులు వేయండి. यह सृजनात्मक कार्य है. प्यारे छात्र और छात्रा, तुम्हें तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में वहाँ एक तालिका है, అక్కడ ఒక పట్టిక కనిపిస్తుంది. అందులో పతంగ్ కా చిత్ర ఉతార్కర్ రంగు భరియే, గాలిపటాన్ని దించి రంగులు వేయండి. ओके, पेंसिल से. और लास्ट देखिए क्या मैं ये कर सकता हूँ, ఇవి నేను చేయగలుగుతానా. ओके, सेंटेंसेस 3 है वहाँ. हर सेंटेंस को ध्यान से पढ़कर समझना और हाँ या नहीं, राइट और रॉन्ग. कविता गा सकता हूँ नंबर 1. ఓకే, పద్యాన్ని నేను రాగాయుక్తంగా పాడగలుగుతాను. ఎస్ ఆర్ నో, హా యా నహీ. మీ అందరికీ రాగాయుక్తంగా పాడడానికి వస్తుంది కాబట్టి ఎస్, రైట్ టిక్ చేయండి. సెకండ్, కవితా కా భావ్ అప్నే శబ్దో మే బతా సక్తా హూ. పద్యము యొక్క భావాన్ని నా యొక్క సొంత మాటలలో, పదాలలో చెప్పగలుగుతాను. ఎస్ ఆర్ నో, చెప్తానంటే ఎస్, చెప్పను అంటే నో. మీకు దాదాపుగా చెప్పడానికి వస్తుంది కాబట్టి ఎస్. హా, హా మీన్స్ ఎస్. థర్డ్ వన్, కవితా కే శబ్దం సే వాక్య బనా సక్తా హూ. పద్యంలో ఉన్నటువంటి పదాలతో వాక్యాలని తయారు చేయగలుగుతాను. ఎస్ ఆర్ నో, ఎస్, మీరు చేయగలుగుతారు. ఓకే, देखिए ये है प्रथम पाठ, मन करता हो नामक पाठ के गृह कार्य पुस्तक में लिखिए और सेम हिंदी नोटबुक में भी लिखिए. ओके, और प्यारे छात्रों, तुम्हारे पास स्टडी मटेरियल है तो एक बात देख लीजिए. स्टडी मटेरियल नहीं जो छात्रों के पास, तो तुरंत तुम्हारे माता पिता से कहना है कि टेक्स्ट बुक्स, स्टडी मटेरियल्स और नोटबुक ख़रीदने के लिए, क्योंकि मटेरियल से बहुत वर्क कर सकते हैं. ओन से वर्क करना है. यहाँ आंसर्स नहीं होंगे इस स्टडी मटेरियल में. ओके, मटेरियल नंबर पेज नंबर 11, और उससे पहले अनेक आंसर भी है, उसको भी ध्यान से पढ़ना है. अनेक है मटेरियल में. ओके, फर्स्ट पेज नंबर 3 में नए शब्द, और 4 में सुनो बोलो, 5 में लिखो, और 6 में अतिरिक्त प्रश्न सी मॉडल आधारित के, और 7 में भी पद्यांश और उसके प्रश्न, 8 में और 9 में. ओके, और 11 में तो देखिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है. ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को क्वेश्चन पढ़ना है. वहाँ 4 ऑप्शंस होंगे. करेक्ट आंसर कोष्टक में लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए. ओके, टोटल पेज नंबर 12 और 13 तक 35 क्वेश्चंस है, और 35 क्वेश्चंस को पढ़कर आंसर करेक्ट लिखिए. और उसके साथ साथ 14th पन्ना नंबर में वर्कबुक है, मन करता है नामक लेसन के संबंधी वर्कबुक. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. वहाँ 4 प्रश्न है, 4 प्रश्नों के उत्तर ओन से लिखना है. ओके,
देखकर नहीं, ओन से लिखना है। क्वेश्चन को समझना है और आंसर तुम्हारे ओन से ट्राई कीजिए लिखने के लिए, क्योंकि इस स्टडी मटेरियल में इन प्रश्नों के उत्तर नहीं होंगे, ओके, आंसर्स नहीं, इसीलिए तुम्हें ही खुद करना है। देखिए फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में 11 में आसमान में दौड़ लगाऊं रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या है? आसमान में दौड़ लगाऊं, आकाशंलो परिगెత్తుట। और देखिएगा आसमान नामक शब्द के नीचे रेखिका है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या है? पर्याय पदम ఏంటి? 1 गगन, 2 बादल, 3 धरती, 4 हवा। आसमान मीन्स पर्याय पदం కావాలి। ఎస్ గగన్, గగన్ మీన్స్ ఆకాశము। ఆప్షన్ 1 కరెక్ట్ ఆన్సర్। అయితే సొంతంగా ప్రియమైన విద్యార్థులు అక్కడ ఉన్నవన్నీ కూడా చదివి కరెక్ట్ ఆన్సర్ బ్రాకెట్లో చేయాలి, ఓకే, చేస్తారు కదా, చేయండి, ओके। और स्टडी मटेरियल में पेजी नंबर 6 में CCE मॉडल आधारित प्रश्न है, उस प्रश्नों के उत्तर को भी ध्यान से पढ़ो। और प्यारे स्टूडेंट्स, सुनो बोलो में 2 प्रश्न हैं, उसको भी ध्यान से पढ़िए, ओके, ठीक है। ऐसे फिर एक बार सुन लीजिए मेरे प्यारे छात्र और छात्रा, वहाँ जो मन करता है नामक कविता है, उस कविता को रागायुक्त से कंठस्थ कीजिए। और तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में जो भी बिट्स हैं उस बिट्स को मैंने कहा उसी तरह पेंसिल से लिखिए और नोटबुक में लिखिए। और मटेरियल में जो वर्कबुक पार्ट है उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद।